Yes. So far, this is 22nd 05 2022. So far, in assignment problem, actually 3 cases are pending from my side, which is required for tomorrow's exam. So that I will cover, and probably by end of the day I can give you few problems in solved manner, that how we have to proceed for the problem. So assignment problem, we are having 2 types. One is balanced one, and another is unbalanced. One more special type we are having, which is called as the restricted assignment problem. So असाइनमेंट प्रॉब्लम बेसिकली क्या कर रहा है, एक जॉब को एक पर्सन को हमें असाइन करना है, या एक जॉब को हमें एक ऑपरेटर को असाइन करना है. नाउ अगेन बाय दिस पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन जो हमें असाइनमेंट करनी है हर एक जॉब को, हर एक पर्सन को, उसमें भी बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड 2 मेजर टाइप है. एक थर्ड टाइप है रेस्ट्रिक्टेड. सो अनबैलेंस्ड में रेस्ट्रिक्टेड पैटर्न भी आ सकता है एंड बैलेंस्ड में भी रेस्ट्रिक्टेड पैटर्न आ सकता है. बैलेंस में भी हमारे पास 2 पैटर्न है, जहाँ पर हमें स्ट्रेट वे जीरोज की एलोकेशन मिल जाएगी. एलोकेशंस all the way possible. So we are going to get a unique solution here, right? Give me a minute. हॅलो, अरे माझं लेक्चर आहे रे माझं. हां लेक्चर आहे म्हणून निघाले होते मी तिथनं पटकन. तर मी लेक्चर घेऊन 12:30पर्यंत घरी येईन. घरी निघण्यासाठीच म्हणते ना. हां नाही निघ तू निघ. सॉरी मी सांगायची विसरले तुला. सॉरी. हां चालेल, जा घरी. ओके बाय. येस अँड yes, and for balanced, one more type we are having where alternative solutions are possible. So both of these types are important for us. So now let us start with the problems on all these types. एक problem type हमने शायद solve किया था, but one more problem will complete here with looping structure, right? So first problem I'm going to write down. Now the verbal problem statement I'm not going to give you. I'm going to give you directly the table matrix. So we are having A, B, C, D and E. These 5 assignments or jobs. Can you please record this? Sorry, you are not audible. Is there any problem? Session. हाँ Prasad, what's the matter? Can you type in chat window? मैम लेक्चर रिकॉर्ड कर सकते हैं क्या? लेक्चर ब्रेक कर सकते हैं क्या? मीन्स रिकॉर्ड कर सकते हैं क्या? आई एम रिकॉर्डिंग प्रसाद. यू कैन एज वेल रिकॉर्ड फ्रॉम योर साइड. आई होप यू आर आस्किंग अबाउट द रिकॉर्डिंग. इट्स नॉट. yes I am recording Aditya, and from your side if you want you can also record. I am recording it. I will upload on the YouTube and I will share this video. Okay, yeah. So these are our jobs and these are the persons to whom we are assigning, or we can consider vice versa. Now here 5 operators we are having and 5 jobs we are having. So this is the balanced assignment problem, right? And इनकी values यहाँ पर दी है, that may be in terms of time or the money they are charging to complete the job. So ये जो मैट्रिक्स होता है, कॉस्ट मैट्रिक्स जिसे हम बहुत बार बोलते हैं, वो मिनिमाइज या मैक्सिमाइज के फॉर्म में हमें दिया जा सकता है. राइट नाउ वी आर टैकलिंग द प्रॉब्लम टू मिनिमाइज द कॉस्ट. मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम असाइनमेंट में
है ही, वो भी हमें अलग तरीके से डील करने हैं. सो दैट ऑल्सो आई एम गोइंग टू टेक टुडे. सो दिस इज 70, 60, 110, 97, 85. This is 70 here, 55, 105, 90. This is 93, right? 60, 40, then this is 120, 85, and this is 97. Okay, I'll need your help to calculate the things. Now सबसे पहले हमें क्या करना है? This is the balance problem. मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम है, मिनिमाइज द कॉस्ट एंड टाइम हमें करना है. तो अब हम उसके लिए डील कर रहे हैं. तो सबसे पहली स्टेप हमारी यहाँ पर है कि मुझे यहाँ पर मैट्रिक्स रिडक्शन करना है. ठीक है. सो मैट्रिक्स रिडक्शन करने के लिए मुझे क्या करना है? हर एक रो में से लीस्ट वैल्यू निकाल के मुझे बाकी वैल्यूज से सब्ट्रैक्ट करनी है. सो आई जस्ट राइट डाउन हियर वंस अगेन. दिस इज 4 एंड 5 here. So value is see the first row now. यहाँ पे the list value is 50. Am I right? So ये वैल्यू हम सब अदर वैल्यूज से उस रो के सब्ट्रैक्ट करते हैं. तो यहाँ पे बचेगा 10, 0, राइट. दिस इज 50, 35 एंड यहाँ पे बचेगा 45. Am I correct? सेम थिंग वी विल रिपीट फॉर द रो 2. रो 2 में हमारी सबसे लिस्ट वैल्यू है 45. सब्ट्रैक्ट दिस वैल्यू फ्रॉम अदर मेंबर. सो यहाँ पे बचेगा 20, यहाँ पे 0, 45. दिस इज 55 हियर, दिस इज 30 एंड यहाँ पे बचेगा 45. फॉर थर्ड रो द लिस्ट वैल्यू इज 60. सो रेस्ट ऑफ द वैल्यूज हम यहाँ से सब्ट्रैक्ट करते हैं. तो यहाँ पे बचेगा 10, दिस इज 0, यहाँ पे बचेगा 50, दिस इज 37 एंड यहाँ पे बचेगा 37 ही है ना, हाँ राइट, 37 और यहाँ पर बचेगा 25. यस. फोर्थ वाली रो में लिस्ट वैल्यू है 55, दिस वन. सो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं इसे. सो ये हो जाएगी 15, दिस इज 0, दिस इज 55, 35 एंड दिस इज 30, सॉरी इट्स 8 एंड दिस इज 3, राइट, 38. यहाँ पर लास्ट वाले कॉलम में लिस्ट वैल्यू है 40. तो ये सब्ट्रैक्ट करते बाकी वैल्यू से. दिस इज़ 20, यहाँ पे आ जाएगा 0, दिस इज़ 80, यहाँ पे आ जाएगा 45 एंड यहाँ पे आ जाएगा 7, दिस इज़ 57. ये हमने रो रिडक्शन कर लिया, रो रिड्यूस्ड. अब इसे हम कॉलम रिड्यूस भी करते हैं. सो पहले कॉलम वाइज चेक करते हैं. अब हर एक कॉलम में लिस्ट नंबर चेक करेंगे एंड वो बाकी मेंबर से सब्ट्रैक्ट करेंगे. सो फर्स्ट कॉलम लिस्ट मेंबर क्या है? 10. तो 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 0, यहाँ पे आ जाएगा 10, यहाँ पे 0, यहाँ पे आ जाएगा 5, am I right? और यहाँ पे आ जाएगा 10. यहाँ पे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. थर्ड वाले कॉलम में सबसे लिस्ट वैल्यू है 50. तो इसे सब्ट्रैक्ट करो. दिस इज़ 0, यहाँ पे बचेगा 5, राइट, यहाँ पे बचेगा 0, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 10. नेक्स्ट वाले कॉलम में सबसे लिस्ट वैल्यू है 30. तो सब्ट्रैक्ट करते हैं. यहाँ पे 5, यहाँ पे 0, यहाँ पे 7, यहाँ पर बचेगा फिर से 5 और यहाँ पे बचेगा 10 नहीं सॉरी 15. लास्ट वाले कॉलम में लिस्ट वैल्यू है 25. सब्ट्रैक्ट करो यहाँ पर. सो ये बचेगा 20, दिस इज़ 20, यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ पर 13 एंड यहाँ पे आ जाएगा 25 रिड्यूस कर रहे हैं हम. दिस इज़ 2, दिस 32, करेक्ट. सो ये पूरा हमारा रो एंड कॉलम रिडक्शन हो गया. कॉलम रिडक्शन मैं यहाँ पर लिखती हुई हूँ एंड आई जस्ट री राइट डाउन दिस रिड्यूस मैट्रिक्स वंस अगेन. तो ये रिड्यूस मैट्रिक्स में फिर से एक बार लिख देती हूँ. सो दिस इज रिड्यूस्ड मैट्रिक्स with row reduction and column reduction. So this is A, B, C, D and E. यहाँ पे आ जाएगा 1, 2, 3, 4 and 5. मैं reduce matrix लिख रही हूँ. This is 0, 10, 0, यहाँ पे 5, यहाँ पे 10 and this is 0, 0, 0, 0, 0, यहाँ पे 0, 5, 0, 5 and 10. यहाँ पे आ जाएगा 5, 0, 7, 5, 15 एंड लास्ट वाला कॉलम है 20, 20, 0, 13, 32. तो ये हमारा रिड्यूस मैट्रिक्स है. अब इस रिड्यूस मैट्रिक्स में हमें क्या करना है? एलोकेशंस करने हैं, राइट. डू एलोकेशंस.
फर्स्ट मैम C5 is 30. C5 30 कहाँ पे Should be है? 30. हाँ यहाँ पे ना, आई एम सो सॉरी, हाँ यहाँ पे 30 है, यस। Ma'am, column 80 C, minus 50. हाँ 80 माइनस 50 30 करेक्ट, आई एम सो सॉरी. column C30. अजून कुठे आहे का? डू एलोकेशन फर्स्ट रो वाइज, ठीक है, एंड देन कॉलम वाइज. सो लेट अस एलोकेट इट. फर्स्ट रो को देखते हैं, यहाँ पर कुछ एलोकेट नहीं कर सकते हम, राइट. सेकंड रो में भी 2 जीरोज है, यहाँ पर और यहाँ पर एलोकेट नहीं कर सकते. थर्ड रो में भी एलोकेट नहीं कर सकते, 4 जीरोज है. फोर्थ रो में एलोकेट कर सकते, एक ही जीरो है. सो विल मार्क इट एंड विल कैंसल दिस कॉलम, ठीक है. देन नेक्स्ट वाला रो, यहाँ पर ये ज़ीरो तो हमने कैंसिल कर दिया, तो ये हम एलोकेट नहीं करेंगे. नाउ लेट अस चेक आउट कॉलम वाइज. कॉलम वाइज भी यहाँ पर हम ज़ीरो एलोकेट नहीं कर सकते, 2 जगह पर ज़ीरो है, यहाँ पर और यहाँ पर. सेकंड कॉलम तो कट हो गया. थर्ड कॉलम में भी 2 जीरोज़ है. फोर्थ कॉलम में 1 ज़ीरो है, यहाँ पर हम एलोकेट करते हैं. लेकिन कॉलम वाइज एलोकेट कर रहे हैं तो रो को हमें पूरा स्ट्राइक आउट करना है, डिलीट करना है, ठीक है. देन फोर्थ वाला कॉलम हमने कर लिया. फिफ्थ वाले कॉलम पर आते हैं तो यहाँ पर भी 1 ज़ीरो है, तो इसे भी हम कट कर रहे हैं एंड ये रो हमारी कट होगी. अब ज़ीरोज़ बचे हैं क्या कहीं पर? इन दोनों जगह पर ज़ीरोज़ बचे हैं. आई जस्ट मार्क विद डिफरेंट कलर. यहाँ पर और यहाँ पर ज़ीरोज़ बचे हैं, तो इन ज़ीरोज़ को हमने एलोकेट नहीं किया, तो हमें फिर से रिपीट करना है रो वाइज एंड कॉलम वाइज, जब तक सारे ज़ीरोज़ आइदर कैंसिल नहीं हो जाते या फिर एलोकेट नहीं हो जाते. सो आई स्टार्ट वंस अगेन. फर्स्ट रो 2 जीरोज़ है तो मैं एलोकेट नहीं कर सकती. सेकंड थर्ड रो तो कैंसिल हो चुके हैं. फोर्थ रो में ज़ीरो नहीं है, फिफ्थ में ज़ीरो नहीं है. नाउ कम टू द कॉलम. कॉलम में यहाँ पर 1 ज़ीरो है, तो मैं इसे एलोकेट करती हूँ, राइट, कॉलम को, तो मेरी अब पूरी रो कैंसिल हो जाएगी, राइट. तो अब हमारे ज़ीरो आइदर कैंसिल हो चुके हैं या फिर एलोकेट हो चुके हैं. सो रेड कलर के साथ मैंने ये जो बॉक्स निकाला है वो हमारे ज़ीरो एलोकेटेड है. सो कौन से ज़ीरोज़ है? यहाँ पर 1, दिस इज़ 2, यहाँ पर 3 एंड यहाँ पर है 4. तो हमारे पास नंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या है? 5, राइट. बट यहाँ पर ज़ीरोज़ कितने एलोकेट हो गए? 4. सो हमें फिर से कुछ इटरेशंस काइंड ऑफ लेना पड़ेगा यहाँ पर. सो आई विल मेंशन फर्स्ट ज़ीरोज़ और नंबर ऑफ ज़ीरोज़ लेस दैन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स. Therefore, choose least value from non-deleted numbers and subtract from remaining and add, ये वैल्यू ऐड भी करनी है, ऐड वैल्यू टू इंटरसेक्शन पॉइंट्स. इंटरसेक्शन पॉइंट्स उस दिन मैंने क्लास में भी बताया था कि ये जो हमें इंटरसेक्शन पॉइंट्स पर या ज़ीरो वैल्यूज़ पर लिस्ट वैल्यू चूज़ करके जो सब्ट्रैक्शन करना है वो बहुत केयरफुली करना है एंड उन पॉइंट्स पर करना है फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट. सो हम ये न्यू मैट्रिक्स, न्यू रिड्यूस मैट्रिक्स फाइंड आउट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉइंट. सो योर न्यू रिड्यूस्ड मैट्रिक्स वी आर गोइंग टू नोट डाउन. सो मैं यहाँ पर नोट डाउन करती हूँ पहले A, B, C, D एंड E और यहाँ पर आ जाएगा ये 1, 2, 3, 4 एंड 5. सो सबसे पहले हमें कहाँ पर चेक करना है ये बताती हूँ मैं. आई गेट अ डिफरेंट कलर हियर, एक मिनट. हाँ ये देखो, अब हमारी बची हुई जो नॉन डिलीटेड वैल्यूज़ है वो ये है. मैं डबल अंडरलाइन करती हूँ उसे. दीज आर आवर नॉन डिलीटेड वैल्यूज़. इसमें से मुझे लीस्ट वैल्यू ढूंढनी है, जो लीस्ट वैल्यू है 5. एम आई राइट? सो ये 5 वैल्यू जो है वो हम सब अदर वैल्यूज से सब्ट्रैक्ट करेंगे एंड विल राइट डाउन आवर न्यू वैल्यूज ओवर देयर. ठीक है, सो लेट अस राइट डाउन दैट टू द बिलो मैट्रिक्स.
और पोजीशन कौन सी है ये, यहाँ पर एक पोजीशन है, मैं डिफरेंट कलर के साथ ही कंटिन्यू करती हूँ. सो दिस इज़ 0 हियर. यहाँ पर एक पोजीशन है, दिस इज़ 0, राइट. ऊपर जाके यहाँ पर भी एक पोजीशन आ रही है, ये 0. 13 - 5, दिस इज़ 8 हियर. यहाँ पर आ रहा है 10 - 5, यहाँ पे 5 आ रहा है. द नेक्स्ट पोजीशन इज़ हियर 30 - 5, 25 आ जाता है यहाँ पर. यहाँ पर आ जाता है 15 - 5, 10, एंड यहाँ पर आ जाएगा 32 था ऊपर शायद, -5, 27. तो ये हमारी पोजीशंस है, एंड आई कैलकुलेटेड द थिंग्स ओवर देयर. सी दिस, करेक्ट. तो अब जो इंटरसेक्शन वाली पोजीशंस है वहाँ पर हमें ऐड करनी है वैल्यू. सो इंटरसेक्शन की पोजीशंस कहाँ पर है, यहाँ पे, राइट, और यहाँ पर, और जगह पर और यहाँ पर भी. सो इन तीनों जगह पर हमें ये 5 जो है वो ऐड करना है. गॉट इट. सो लेट अस ऐड दैट 5 हियर. सही है, लेट अस ऐड दैट. एक मिनट. सो वो पोजीशंस है, वेट अ मिनट. हेलो, यस मैम. नो मॅम, लेक्चर चालू आहे माझं आत्ता. नाही, नॉट रिक्वायर्ड. आय विल टेक द लेक्चर अँड आय विल लीव. फर्दर हाफ आवर प्रोबॅबली. हां ठीक आहे ना मॅम, काही इश्यू नाही. हो. नाही, आय विल लीव. मी तुम्हाला कॉल पण करते निघताना, डोंट वरी. ओके, हां, बाय. So we place the right positions, the things, and now let us map rest of points. So rest of points are this 0, rest of points are this 0, 10, this 0, then this 0, 5, 0, 5, 0, 7, and this 20, 20, 0. हे सगळे these all values we are going to replicate, even this 0 and this 0 also. So let us write down all that values further in our new reduced matrix. So I'll write down that with the different color now once again. This is 0, 10, 0, यहाँ पर आ जाएंगे 0, 5, 0, over here this is 5, 0, 7, over here this is 20, 20, 0. Am I right? And over here this is 0 and 0 once again. Now this is your new reduced matrix. So further do allocations. ये हमें step follow करनी है. So continue with the allocations row wise, column wise in similar manner how we did for the previous part. Let us start with the different color pen once again. So first row में आपके पास यहाँ पे 0 है, यहाँ पर 0 है. We cannot allocate any of the 0. अगर किसी रो में 2 zeros है तो हम प्रोसीड करते हैं सेकंड रो में. तो यहाँ पर सिंगल 0 है, आई अलोकेट दैट, राइट. तो ये कॉलम हमारा कैंसिल हो जाएगा, दिस 0 एज वेल कैंसल, राइट. देन नेक्स्ट रो में 2 zeros है, आई कैन नॉट अलोकेट, आई जस्ट कंप्लीट दिस 0. फोर्थ रो में भी 0 है, फिफ्थ रो में एक ही 0 है, आई अलोकेट दिस एंड सो दैट आई कैन कैंसल आउट द फोर्थ रो. अब कॉलम वाइज चेक करते हैं. यहाँ पर हमारे पास 3 zeros है, सी में भी 3 zeros है, हम एलोकेट नहीं कर सकते. एंड फिफ्थ कॉलम में एक ही 0 है, तो हम यहाँ पर अब रो कैंसिल कर सकते हैं. एंड नाउ आई एम गोइंग टू गेट ओवर हियर द zeros. प्रीवियस स्टेप में क्या हो रहा था कि हमने जीरो सब आइदर कैंसिल किए थे या फिर एलोकेट किए थे, राइट. एंड बचा क्या था, जो ग्रीन लाइन से हमने यहाँ पर डबल अंडरलाइन किया था, यही टर्म्स नॉन डिलीटेड फॉर्म में थी, बाकी सब डिलीट हो चुकी थी हमारी टर्म्स, करेक्ट. सो जो नॉन डिलीटेड टर्म्स है वो नॉन ज़ीरो भी थी. आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट. लेकिन अब जब हम री एलोकेट कर रहे हैं न्यू रिड्यूस्ड मैट्रिक्स के साथ, तो हमारे कुछ जीरोज एलोकेट हो चुके हैं. कितने जीरोज एलोकेट हो चुके हैं? 3 zeros एलोकेटेड, 3 zeros एलोकेट हो चुके हैं. एम आई करेक्ट? बट 2 zeros हमारे एलोकेट नहीं हो चुके हैं. एंड एडिशनली हमारे जो जीरोज है, कुछ जीरोज वो कैंसल आउट भी नहीं हुए हैं. तो जब तक ईच एंड एवरी ज़ीरो आइदर एलोकेट नहीं हो जाता या फिर कैंसिल नहीं हो जाता, तब तक हमें रो
रिडक्शन ज़ीरो का एलोकेशंस कंटिन्यू करना है। लेकिन अब मैं फिर से रिपीट करती हूँ, फर्स्ट रो मैं ज़ीरो नहीं एलोकेट कर सकती, फोर्थ रो ज़ीरो एलोकेट नहीं हो पाएगा, रेस्ट ऑफ रोज में कुछ ज़ीरो है नहीं। मैं कॉलम वाइज कंसीडर करती हूँ तो ए में भी 2 ज़ीरो है, सी में भी 2 ज़ीरो है, तो यहाँ पर लूप बन रहा है, ज़ीरो एलोकेट नहीं हो रहा है। सो ये जो पोजीशन है या ये जो सिचुएशन है वो हमारी अल्टरनेटिव सॉल्यूशन की सिचुएशन है। सो वी गेट अल्टरनेट solution here as zeros are not allocated or cancelled। सो ज़ीरो आइदर तो एलोकेट हो ही नहीं रहे, कैंसिल भी नहीं हो रहे, तो हमें यहाँ पर अल्टरनेट सॉल्यूशन मिल सकता है। अब ये अल्टरनेट सॉल्यूशन फाइंड आउट कैसे करेंगे, हर एक बुक में ये मेथड अलग दी है। विल गो इन प्लेन वे कि अब यहाँ पर हमें करना क्या है, मैं फिर से डिफरेंट कलर लेती हूँ यहाँ पर, आई होप इट्स विजिबल। फर्स्ट इसे अगर मैंने मान लिया तो अगर जैसे मैं इसे फर्स्ट मान लेती हूँ मीन्स मैं एलोकेट करती हूँ, तो ये मुझे कैंसिल करना पड़ेगा, राइट, ये भी कैंसिल करना पड़ेगा क्योंकि रो में एंड कॉलम में दूसरा ज़ीरो हम एलोकेट नहीं कर सकते, एम आई राइट। तो अगर ये मैं एलोकेट कर रही हूँ तो मेरी ये रो कैंसिल हो जाएगी, इवेंचुअली ये ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा, राइट। सेकंड फोर्थ रो में जब मैं आती हूँ तो ऑब्वियसली अगर मैं किसी एक ज़ीरो को एलोकेट कर रही हूँ तो दूसरा ज़ीरो एलोकेट नहीं होगा, तो ये मुझे कैंसिल करना पड़ेगा एंड मुझे एलोकेशन के लिए सिर्फ ये ज़ीरो बचेगा फोर्थ रो में, या फिर कॉलम वाइज आप अगर देख रहे हो तो ये मैंने कैंसिल कर दिया है एंड मुझे चूज़ करने के लिए यही सेकंड ऑप्शन बचा है। ये तो हो गया मेरा फर्स्ट चॉइस, ठीक है। अगर किसी को लगता है कि मुझे डिफरेंट वे में जाना चाहिए तो सेलेक्ट डिफरेंट पेन बन सके, तो मैं इसके बजाय इसे सेलेक्ट करती हूँ। सो ये अगर मैंने फर्स्ट चॉइस कंसीडर किया तो ऑब्वियसली इसे मुझे कैंसिल करना पड़ेगा, राइट, एंड इसे भी कैंसिल करना पड़ेगा, तो मेरे पास ऑप्शन बचेगा ये। सो जब हम एलोकेट कर रहे हैं यहाँ पर टाई हो रहा है एलोकेशन का भी, सो टाई की वजह से मैं रैंडम चॉइस कर सकती हूँ एंड अकॉर्डिंग टू दैट आई एम गोइंग टू गेट द अल्टरनेटिव सॉल्यूशन ओवर हियर। सो ये अल्टरनेटिव सॉल्यूशन हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। सो द फर्दर पेज और फर्दर allocations we can write down in this way. So I'll just write down option A here, first solution. So मैं इसे ऐसे लिखती हूँ, this is A, B, C, D and E, यहाँ पर 1, 2, 3, 4 and 5. So ये हो जाएगा 0, 10, 0, 0, 5 और यहाँ पे आ जाएगा 5, 5, 5, 0, 0, यहाँ पे आ जाएगा दिस इज 0, 5, 0, 0, 25, am I right? एंड यहाँ पे आ जाएगा 5, 0, 7, 0, 10, ठीक है। देन दिस इज 20, 20, 0, 8, 27। तो यहाँ पर हमने ज़ीरो किसको अलॉट किया था प्रायर, ये ज़ीरो हमने एलोकेट किया था, एम आई राइट, ये ज़ीरो हमने एलोकेट किया था एंड और एक कहीं पर तो ज़ीरो हमने एलोकेट किया था ये वाला। सो आई एम सॉरी, जस्ट गिव मी अ मिनट। ये रो हमने कैंसिल की थी, इसके सिलेक्शन पर हमने तो ये सेलेक्ट किया था, तो ये कॉलम कैंसिल किया था हमने एंड दिस रो भी कैंसिल। ओके, सो हमारे पास बचा है ये ऑप्शन। सो मैं इसे एलोकेट करती हूँ तो ये कैंसिल हो जाएगा, राइट, या फिर ये कैंसिल कर देती हूँ मैं पहले, राइट। हमने रो वाइज इसे सेलेक्ट कर दिया तो कॉलम कैंसिल हो गया। अब फोर्थ रो की तरफ आते हैं तो मेरे पास एक ही बंदा ज़ीरो बचा है तो इसे मैंने सेलेक्ट कर दिया तो ये कॉलम कैंसिल हो गया। तो हमारे पास अब ज़ीरो एलोकेशंस 5 आ गए। तो कैसे होगा एलोकेशन, 1 को एलोकेट किया है हमने A, करेक्ट, 2 को एलोकेट किया है D, 3 को एलोकेट किया है E, 4 को एलोकेट किया है C एंड 5 को एलोकेट किया है B। ये आपका फर्स्ट सॉल्यूशन है, ठीक है। सेकंड सॉल्यूशन क्या आ जाएगा,
मैं यहीं पर लिख दूँ डिफरेंट कलर के साथ। सो अगर मैंने इसे सेलेक्ट कर दिया, अब मैं ग्रीन के साथ सेलेक्ट कर रही हूँ, तो ऑब्वियसली ये सेलेक्ट होगा। आप फिर से एक बार टेबल निकाल के एंड इस ज़ीरो को सेलेक्ट करके देख सकते हो, ठीक है। तो ये ज़ीरो होगा, ये नहीं होगा उस केस में, ये भी नहीं होगा, एंड रेस्ट ऑफ एलोकेशंस विल रिमेन सेम। ये तीनों भी एलोकेशंस सेम रह जाएंगे, ठीक है। तो इन दैट केस एलोकेशंस कैसे होगा, ये आपका फर्स्ट सोल्यूशन, मैं सेकंड सोल्यूशन यहाँ पर लिख रही हूँ, ये आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो। फर्स्ट इज एलोकेटेड टू सी, 2 इज एलोकेटेड टू डी, ये तो चेंज नहीं हो रहा है। 3 इज एलोकेटेड टू ई, ये भी चेंज नहीं हो रहा है। 4 इज एलोकेटेड टू ए, ये चेंज हो रहा है, एंड 5 इज एलोकेटेड टू बी, ठीक है। सो ये हमारा एलोकेशन है, एंड इसके करस्पॉन्डिंग आप वैल्यूज़ निकाल सकते हो, and that will be our optimal solution for this problem. Am I right? Ma'am, can you please repeat the allocations? Sorry, First solution. it's not audible. Ma'am, first solution के allocation आप First solution चे allocations, please repeat करा. हाँ, enlarge करूँगा? Everybody clear with this? Today I'll try to send the notes of the same simultaneously and this video lecture too. Compiled video lectures for transportation problem and as well as assignment problem also I will share with you all. On the basis of the same, you can attend tomorrow's IE1 part A. सो कल की जो एग्ज़ाम है ना वो 20 मार्क्स की रहेगी। कल आई गेस यू माइट बी कन्वेड दैट कल छुट्टी है। आई होप यू गॉट द मैसेज, यस और नो? नो मैम। ओके, कल छुट्टी हमें, आपको मैसेज मिल जाएगा। सो वी आर नो मैम। सो हमारा लेक्चर कल का नहीं हो पाएगा इन विच वी प्लान दैट IE, and one of the student yesterday called me to postpone tomorrow's exam. I'm so sorry for the same, क्योंकि ये सारे ब्रांचेस को मिला के ओपन इलेक्टिव की एग्ज़ाम हमने शेड्यूल की थी। अगर मुझे एक जगह भी एग्ज़ाम चेंज करनी है तो मुझे 5 ब्रांचेस को कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, विच विल बी वेरी डिफ़िकल्ट। सो कल की एग्ज़ाम तो हम पोस्टपोन नहीं कर सकते, ना ही कैंसिल कर सकते हैं। सो टुमारो एनी हाउ वी नीड टू कंडक्ट दैट एग्ज़ाम। तो हम ये ऑनलाइन मोड में कंडक्ट करेंगे ऑन गूगल क्लासरूम। आई विल पेस्ट अपलोड द क्वेश्चन पेपर एंड आपको वहीं पर सॉल्यूशन लिख के विद इन द टाइम, स्टिपुलेटेड टाइम, आपको वो अपलोड करना है। दिस इज़ वन पार्ट। एंड सेकंड पार्ट, आपने जो पेपर अपलोड किया है, जहाँ जिस पर भी लिखा है पेपर पर, पेजेस पर, वो सारी हार्ड कॉपीज़ आपको ट्यूसडे मुझे सबमिट करनी है ड्यूरिंग द क्लास सेशन, ठीक है। एंड वहीं पर आपकी अटेंडेंस की साइन हो जाएंगी हमारे सेशन में ही ऑन ट्यूसडे। आई होप द थिंग्स आर क्लियर। क्वेश्चन पैटर्न में भी वो भी मैं बताती हूँ। 20 मार्क्स की एग्ज़ाम है, 4 मार्क्स के कुछ क्वेश्चंस होंगे। जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में मैंने कहा भी था कि LCM मेथड से आपको इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। ऑप्टिमलिटी चेक करनी है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। या फिर ऑप्टिमलिटी चेक करके UV मेथड अप्लाई करके सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, 7 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। वैसे ही यहाँ पर हमने 4 मार्क के 2 क्वेश्चन एंड 6 मार्क्स के दो क्वेश्चन, या 7 मार्क का एक क्वेश्चन एंड 5 मार्क का एक क्वेश्चन, ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन किया है। इलैबोरेट दैट एट द एंड वंस अगेन। किसी को डाउट है इस फर्स्ट प्रॉब्लम में? Few more problems of this type I'll solve on paper and I will post the PDF either on Google Classroom or on our group. So please check out that problems as well in view of the preparation for tomorrow. And वो एक ही यूनिट है कल की टेस्ट के लिए एंड वो भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। सो एटलीस्ट ट्राई टू सॉल्व one प्रॉब्लम ऑफ ईच ऑफ द सेक्शन एंड कल का प्रिपरेशन हो जाएगा। इट विल प्योरली नीड 1.5 hour फॉर द सेम। अगर आपने लेक्चर्स अच्छे से अटेंड किए हैं तो प्रिपरेशन बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है कल का भी। एंड आई होप यू कुड अंडरस्टैंड दैट
all of this continuous evaluation will comprises your final evaluation of this paper. So सब मिला के आपको मार्क्स आ जाएंगे वहाँ पर. So please be serious, little serious about this thing. Shall I go for next problem? I have lot many problems with me which is having this kind of repetitive iteration and as well as tie-up. But I'll go for the few problems only जहाँ पर हमें further पॉइंट्स भी इंक्लूड करने हैं, जैसे कि मैक्सिमाइजेशन का भी प्रॉब्लम यहाँ पर आ सकता है, राइट. सो वो प्रॉब्लम मैं यहाँ पर लेती हूँ. आई जस्ट ऐड फ्यू पेजेस ओवर हियर एंड आई गेट बैक. सो सेकंड प्रॉब्लम इज अबाउट मैक्सिमाइजेशन ऑफ द प्रॉफिट. अगर आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा ना, तो हमने असाइनमेंट प्रॉब्लम में क्या किया है, लीस्ट वैल्यू ढूंढ के उसे बाकी सारी वैल्यूज से सब्ट्रैक्ट किया है. यहाँ पर रो रिडक्शन जब हम कर रहे थे, am I right? सो आप कर क्या रहे हो, अगर मैंने यहाँ पर रो रिडक्शन किया एंड मुझे 0 मिल रहा है, तो 0 को एलोकेट कर रहे हो ना, मीन्स यू आर चूजिंग द लीस्ट कॉस्ट ओवर देयर. तो प्रॉब्लम इज ऑफ द मिनिमाइजिंग द कॉस्ट. लेकिन अगर कहीं जगह पर मुझे इस टाइप का भी प्रॉब्लम पूछा जा सकता है कि मैक्सिमाइज द प्रॉफिट. अगर मैं असाइनमेंट कर रही हूँ, असाइनमेंट अलोकेट कर रही हूँ यहाँ पर, एंड मुझे ये बोला गया कि मैक्सिमाइजेशन जो कॉस्ट टेबल दिया है वो प्रॉफिट का कॉस्ट टेबल है, एंड सपोज आई विल बी आस्क्ड टू फाइंड आउट द मैक्सिमाइज कॉस्ट ओवर देयर. इन दैट केस आपको करना क्या है, अ लिटिल डिफरेंस देन हंगेरियन मेथड वी हैव टू ऐड ओवर हियर. हंगेरियन मेथड ही हमें अप्लाई करनी है विथ वन डिफरेंट स्टेप. सो लेट मी जस्ट कंप्लीट दिस कॉस्ट मैट्रिक्स. दिस इज 28, 21, 36, देन दिस इज 41, 27, 33, दिस इज 30, 37, यहाँ पर है 22, 38, दिस इज 41, 36, 46, सॉरी दिस इज 36, यहाँ पे है 29, 33, this is 40 and this is 35 and this is 39. So आपको मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम सॉल्व करना है, तो ऑब्वियसली मुझे मैक्सिमम वैल्यू चूज करनी पड़ेगी कॉस्ट मैट्रिक्स से. एंड वो मैक्सिमम वैल्यू क्या है, फॉर मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम I'll just write down the rule over here. Choose max value from cost matrix. हमने ये मिनिमाइजेशन के प्रॉब्लम में नहीं किया था. एंड ये मैट्रिक्स ये मैक्सिमम वैल्यू और हाईएस्ट वैल्यू चूज करके करना क्या है कॉस्ट मैट्रिक्स से, एंड सब्ट्रैक्ट from subtract from नहीं, subtract each value from it to convert problem to minimization. राइट, मीन्स कोई भी वैल्यू आपके कॉस्ट मैट्रिक्स की निगेटिव नहीं आएगी. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो सबसे पहली स्टेप हमें ये करनी है कि मुझे ये प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट करना है. मिनिमाइजेशन में ये प्रॉब्लम तभी कन्वर्ट होगा जब हम सबसे बड़ी वाली वैल्यू से हर एक अदर एंट्री यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे. ठीक है, सो लेट मी राइट डाउन दैट मैट्रिक्स वंस अगेन. दिस इज A, B, C, D, E and this is 1, 2, 3, 4 and 5. Everybody noted this matrix? I'll just write down the direct subtraction here. Please note down that so that we can go for subtraction and hence the further simplification. सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या है यहाँ पर?
एनीबडी प्लीज रिप्लाई. इट्स 41, राइट. तो 41 से हम बाकी सारी वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. सो प्रॉब्लम आपका मिनिमाइजेशन पर कन्वर्ट हो जाएगा. सो लेट अस सब्ट्रैक्ट दैट. सो फर्स्ट एंट्री है आपकी 32. 41 से 32 सब्ट्रैक्ट करने हैं. कितने बचेंगे? 9, राइट. 41 से 38 को सब्ट्रैक्ट करना है. कितने बचेंगे? 3. यहाँ पे 40 था तो यहाँ पर 1 बचेगा. यहाँ पर 28 है, सो यहाँ पर बचेंगे 13. सही है, ठीक है. देन यहाँ पर बचेगा 1. वंस अगेन सेकंड रो में बचेगा यहाँ पर 1. 41 में से 40 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं. यहाँ पर 40 में से 24 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पर बचेगा 7 एंड दिस इज 27 आई गेस. 27 प्लस 24 41, करेक्ट. यहाँ पर बचे 28 था तो मैम यहाँ 17 सॉरी 17 आएगा ना. आई एम सॉरी 27 17 and 17 17. यस 17. यहाँ पर 28 था तो 41 से में हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सो दिस इज़ 3 एंड दिस इज़ 1, 13, करेक्ट. यहाँ पर 21 है तो यहाँ पे बचेगा 20. यहाँ पर 36 था तो यहाँ पर बचेगा 4 + 1 5. यहाँ पर 41 था तो ये 0 आ जाएगा. 27 है यहाँ पर तो यहाँ पे बचेगा 4 एंड दिस इज़ 1 14. सही है, यस. यहाँ पे 33 था तो ये बचेगा 8. यहाँ पर 30 है सो 11. यहाँ पर 37 है तो 4. यहाँ पर 22 है, करेक्ट. सो यहाँ पे आ जाएगा 11 में से 9 एंड दिस इज 119. 19. पे बचेगा 3. दिस इज 0 हियर. यहाँ पे 36 था तो यहाँ पे बचेगा 5, करेक्ट. यहाँ पे भी 5 बचेगा. देन दिस इज 29 तो यहाँ पे बचेगा 12. यहाँ पे 33 था तो यहाँ पे बचेगा 8 वंस अगेन. यहाँ पे 40 है तो यहाँ पे 1 बचेगा. दिस इज़ 35 सो यहाँ पे बचेगा 5 + 1 6. यहाँ पे बचेगा 41 42 2. सो ये आपका रिड्यूस मैट्रिक्स हो गया जहाँ से हमने मैक्सिमाइज वैल्यू आइडेंटिफाई करके सभी कॉस्ट मैट्रिक्स की अदर वैल्यूज उस वैल्यू से सब्ट्रैक्ट की है. सो सारी वैल्यूज हमें पॉजिटिव मिलेगी, राइट. नाउ अबोव मैट्रिक्स subjected to minimization. सो ये प्रॉब्लम अब मिनिमाइजेशन पर सब्जेक्टेड है. तो हमें अब हमारी पूरी रूटीन हंगेरियन मेथड यहाँ पर यूज़ करनी है टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स. सो मैं यहाँ पर सॉल्व कर देती हूँ. आप ये अपने नोटबुक में लिखते वक्त सेपरेट लिख सकते हो. तो मैं यहाँ पर अब लिस्ट कॉस्ट ढूंढती हूँ एंड रो रिडक्शन एंड कॉलम रिडक्शन करती हूँ. सो आई जस्ट राइट डाउन हियर डू रो एंड कॉलम रिडक्शन. सो रो एंड कॉलम रिडक्शन हमें यहाँ पर करना है. सो आई जस्ट स्टार्ट हियर A B C D E. दिस इज 1 2 3 4 and 5. सो फर्स्ट रो हम यहाँ पर लिख लेते हैं. दिस इज़ 9 3 1 13 1. 1 आपका लिस्ट वैल्यू है तो यहाँ पे बचेगा 8. दिस इज़ 2 0. 13 का हो गया 12 और यहाँ पर 0. सेकंड रो में भी 1 है तो यहाँ पे 0. दिस इज 16 12 19 4. थर्ड रो में 0 वैल्यू है तो ये रो एज इट इज़ रहेगी, ठीक है. फोर्थ रो में 0 वैल्यू है तो ये भी रो एज इट इज़ रहेगी, यहाँ पे कुछ चेंज नहीं होगा, ठीक है. सो दिस इज़ 19 3 0 5 5. फिफ्थ रो में लिस्ट वैल्यू है 1 तो यहाँ पे हो जाएगा 12. यहाँ पे 7 0 5 1, ठीक है. रो रिडक्शन हमने अब कर दिया. कॉलम रिडक्शन यहाँ पर करते हैं. मैं डिफरेंट कलर के साथ ये कॉलम रिडक्शन लिखती हूँ यहाँ पर. सो दिस इज कॉलम 1 0 वैल्यूज है. यस बेटा. The 12 will get converted to 11.
मेथड विल गेट कन्वर्टेड टू Ma'am, the 12 should be subtracted from 1, so it should be 11 ना. नो In नो that सिर्फ fifth- एक fifth row. ही स्टेप में आपको वो करना है. हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर देखो, लॉजिक देखो, ये आपका मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम है. मीन्स आपको हर एक मेंबर को, मीन्स इस 1 को मैक्सिमम वैल्यू अटैच करनी है, लेकिन यहाँ पर 40 है वैल्यूज़, तो असाइन किसे करोगे आप? सेकंड रो में सपोज यहाँ पर 40 है, फिर से थर्ड रो में मैक्सिमम वैल्यू है 41, लेकिन मैं ये ए वाला जो टास्क है वो आइदर 2 को कर सकती हूँ या 3 को कर सकती हूँ, दोनों को नहीं कर सकती. हमारे तो मुझे 40 या 41 में से ये चूज़ करना चाहिए, तो थर्ड के लिए ये असाइनमेंट सही होगा एंड सो ऑन. लेकिन मैक्सिमाइजेशन के प्रॉब्लम के लिए हंगेरियन मेथड डिफाइंड ही नहीं है. हंगेरियन मेथड डिफाइंड है मिनिमाइजेशन के प्रॉब्लम के लिए. तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जब मैं मैक्सिमम वैल्यू 41 यहाँ पर चूज़ कर रही हूँ एंड मैं बाकी सारी वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, राइट. यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ रहा है कितना 14 करेक्ट. यहाँ पे कितना आ रहा है 8, यहाँ पे कितना आ रहा है 11, और यहाँ पर कितना आ रहा है 4. यस. तो अब यहाँ पर देखो, जैसे मैं ये प्रॉब्लम रिड्यूस करती हूँ ना मिनिमाइजेशन के लिए, तो अब आपको चूज़ क्या करना है, मिनिमम वैल्यू चूज़ करनी है. तो मिनिमम वैल्यू कौन सी हो गई जो हमने कैलकुलेट की है, 0, 14, 8, 11, 4 में से मिनिमम वैल्यू क्या है 0. मीन्स आप अगर 0 को एलोकेट कर रहे हो, मीन्स आप किसको चूज़ कर रहे हो, 41 को चूज़ कर रहे हो. Yes, ma'am. करेक्ट. तो प्रॉब्लम मैक्सिमाइज का हमने मिनिमाइजेशन में इसके लिए किया कि मिनिमाइज को जब भी हम चूज़ करेंगे वो हमें मैक्सिमम प्रॉफिट की तरफ लेके जाएगा, क्योंकि उसके अक्रॉस जो वैल्यू है वो मैक्सिमाइजेशन की है. अब यहाँ पर फिर से हम एक बार देख सकते हैं. देखो, विदाउट एनी रो रिडक्शन एंड कॉलम रिडक्शन, यहाँ पर देखो लिस्ट कॉस्ट कहाँ पर है 1. इसके अक्रॉस आपकी पहली वाली कॉस्ट क्या थी, कम टू द पॉइंट, ये थी 40. तो रो 1 की मैक्सिमम कॉस्ट चूज़ हो रही है ना, जैसे हम 1 को चूज़ करते हैं लोएस्ट कॉस्ट में. तो ये लॉजिक हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं. सो वंस वी कन्वर्ट द प्रॉब्लम ऑफ मैक्सिमाइजेशन टू मिनिमाइजेशन, हंगेरियन मेथड विल वर्क हियर. तो हमें जो रूटीन प्रोसेस है रो कॉलम रिडक्शन की वो सेम करनी है, लीस्ट कॉस्ट चूज़ करके ही करनी है. मैक्सिमम कॉस्ट चूज़ करके सब्ट्रैक्शन एक ही बार करना है. Ma'am, excuse me, ma'am. यस बेटा. Actually, in the 5th row, the lowest number is 1. So we Yes. subtracted it from each and every element. So Yes. in 12 minus 1, it will become 11. अच्छा, ओके, आपको सिर्फ इतना बताना था. सो सॉरी. ओके, यहाँ पे 11 आ जाएगा. दैट्स राइट. ओके, शैल आई गो फॉर कॉलम रिडक्शन नाउ? Yes. ओके. Yes, सो फर्स्ट कॉलम 0 ऑलरेडी है, तो नो चेंज विल बी देयर. सेकंड कॉलम लिस्ट कॉस्ट इज 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 0. हियर 14, यहाँ पे 12, यहाँ पे 1, यहाँ पे 5. थर्ड वाले कॉलम में ऑलरेडी 0 है, तो नो चेंज. फोर्थ वाले कॉलम में 0 नहीं है, तो लिस्ट कॉस्ट विल चूज 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 12 माइनस 5 7, 19 माइनस 5 14, 11 माइनस 5 6, 5 माइनस 5 0, 5 माइनस 5 0. लास्ट वाले कॉलम में फिर से 0 है, तो रिडक्शन करने की कोई ज़रूरत नहीं है. तो ये हो गया आपका टोटल रिड्यूस मैट्रिक्स. तो ये मैट्रिक्स मैं नीचे कॉपी डाउन कर लेती हूँ एज अ रिड्यूस मैट्रिक्स. सो जैसे ही रिड्यूस मैट्रिक्स हम लिखेंगे, विल स्टार्ट द एलोकेशन. सो आई राइट डाउन द रिड्यूस मैट्रिक्स एज दिस इज A, B, C, D, E एंड यहाँ पर 1 2 3 4 एंड 5. सो ये है 8 0 0 19, यहाँ पे 11, यहाँ पे आ जाएगा 0 14 12 1 5, यहाँ पे आ जाएगा 0 12 8 0 0, यहाँ पे 7 14 6 0 0, यहाँ पे 0 4 4 5 1. नाउ लेट अस स्टार्ट द एलोकेशन. फर्स्ट रो बहुत सारे जीरोज है, एलोकेट नहीं कर सकती हूँ. सेकंड रो एक ही जीरो है, लेट अस एलोकेट दैट. सो आई कैन कैंसिल आउट दिस कॉलम. सो ये 0 कैंसिल हो रहा है, राइट. थर्ड रो में कोई भी 0 नहीं है.
फोर्थ वाले रो में 2 जीरो एलोकेट नहीं कर सकते, फिफ्थ में 2 जीरो से एलोकेट नहीं कर सकते। कॉलम वाइज चेक करते हैं। एक फर्स्ट वाला कॉलम ऑलरेडी कट हो चुका है, सेकंड वाला कॉलम जीरो है यहाँ पर, तो मैं रो को रिड्यूस कर देती हूँ, डिस्कार्ड कर देती हूँ, डिलीट कर देती हूँ। देन थर्ड वाला कॉलम यहाँ पर 2 जीरो है, फोर्थ वाला कॉलम यहाँ पर भी 2 जीरो है, फिफ्थ वाले कॉलम में जीरो है नहीं। अब यहाँ पर हमें ज़ीरो एलोकेशंस 4 जगह पर मिले हैं जो एलोकेट नहीं हो रहे हैं, राइट। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें रैंडम चॉइस यहाँ पर बनानी पड़ेगी, मीन्स 2 अल्टरनेटिव सॉल्यूशन के साथ हमें प्रोसीड करना पड़ेगा। सो यहाँ पर हमारे पास ये जो कैंसल आउट सेल है उनको छोड़ के जितना मैट्रिक्स बचा है उसको हम री एलोकेट कर सकते हैं, राइट, या फिर हम यहीं पर रैंडम चॉइस बना सकते हैं, am I right? सो मैं फर्स्ट सॉल्यूशन के साथ चलती हूँ। यहाँ पर अल्टरनेट सॉल्यूशन पॉसिबल है, एज ऑल zeros are not allocated or cancelled. Alternative solution is possible. एंड ये दोनों भी सॉल्यूशन आप लिख सकते हो। वैसे भी प्रॉब्लम आपको अल्टरनेटिव सॉल्यूशन फाइंड आउट करो ऐसा रेयरली आएगा, यू विल बी जस्ट आस्क्ड टू फाइंड आउट द ऑप्टिमल सॉल्यूशन। सो मैंने यहाँ पर किसी भी एलोकेशन के साथ प्रोसीड किया तो जो सॉल्यूशन मिलेगा वो मुझे ऑप्टिमल सॉल्यूशन के फॉर्म में लिखना है। सो आई एम गोइंग टू मेक वन चॉइस। मैं फोर्थ वाली रो में रैंडम चॉइस कर रही हूँ इससे, तो डेफिनेटली कॉलम मेरा कैंसिल हो जाएगा, तो ये ज़ीरो कैंसिल हो रहा है, राइट। अब फिफ्थ रो में एक ही ज़ीरो है तो मैं इसे चूज़ कर रही हूँ, तो ये कॉलम हमारा कैंसिल हो रहा है, am I right? तो यहाँ पर हमें 4 ज़ीरोज़ मिल रहे हैं, लेकिन कितने ज़ीरोज़ मिलने चाहिए, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ लेस दैन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। सो जो कैंसल वाली वैल्यूज़ है उनको छोड़ के हम लीस्ट वैल्यू यहाँ पर आइडेंटिफाई करते हैं क्या है। सो लीस्ट वैल्यू इज, what is that least value? It's 1. Subtract from non-cancelled values and add at intersection points. So ये सारी वैल्यूज हम इंटरसेक्शन पॉइंट्स पर ऐड कर देते हैं, ठीक है। So let me write down the matrix once again. This is A B C D E 1 2 3 4 5 यहाँ पर जो हमें वैल्यूज़ मिल रही है सो वो है 14 4 12 4 1 5 एंड 5 1। तो यहाँ पर लिस्ट वैल्यू जो है 1 है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 13 11 0, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3 3 4 और यहाँ पर 0। एंड ये जो 1 है ना वो इंटरसेक्शन पॉइंट्स पर आपको ऐड करना है, तो 7 + 1 8 हो जाएगा, यहाँ पे 0 + 1 8 1 हो जाएगा, यहाँ पर 8 + 1 9 हो जाएगा। सो ये है आपका मैट्रिक्स। तो ये पूरा मैट्रिक्स आप नीचे लिखते हैं। सो दिस इज 9 0 1 8 0। नाइन 0 1 8 0, करेक्ट, इज दैट राइट? सो फर्दर मैट्रिक्स हम लिखते हैं यहाँ पर, दिस इज 0 13 12 14 3, 0 14 12 13 3। प्लीज़ गेट मी करेक्ट अगर मैं कहीं पर गलती कर रही हूँ तो। 0 11 8 6 3, 0 11 8 6 and 3, then 19 0 0 0 4, 19 0 sorry 0 0 4 0 0 4, then further 11 4 0 0 0, 11 4 0 0 0, ठीक है। सो ये हो गया आपका न्यू
रिड्यूस्ड मैट्रिक्स, ठीक है। सो लेट अस गो फॉर इट। फॉर अलोकेशन वंस अगेन हमें री एलोकेशन फिर से करना पड़ेगा। फर्स्ट रो में नहीं कर सकते, सेकंड रो में मैंने यहाँ पर एलोकेट कर लिया, एक ही ज़ीरो है तो ये कैंसिल हो जाएगा। थर्ड रो में कुछ नहीं है, फोर्थ रो में 3 है, नहीं कर सकते। फिफ्थ रो में भी 3 है, नहीं कर सकते। कॉलम वाइज फर्स्ट कॉलम तो गया, सेकंड कॉलम में 2 ज़ीरोज़ है, नहीं कर सकते। थर्ड कॉलम में 2 ज़ीरोज़ है, फोर्थ में 2 ज़ीरोज़ है एंड फिफ्थ में भी 2 ज़ीरोज़ है। फिर से रो वाइज करते हैं। यहाँ पर 2 ज़ीरोज़ है, यहाँ पर भी 2 ज़ीरोज़ है, यहाँ पर भी हम एलोकेशन नहीं कर रहे। सो यहाँ पर हमें फिर से रैंडमाइजेशन मिलेगा, राइट। तो हम रो से स्टार्ट करते हैं इन दैट केस। सो रो से अगर स्टार्ट किया तो हमने इसे अलोकेट कर लिया। फॉर सपोज मेरे पास 2 ऑप्शन है, इट्स अ अल्टरनेटिव सॉल्यूशन मेथड वी आर फेसिंग इन दिस केस। आप इसे भी अलोकेट कर सकते हो, राइट। सो यस, हेलो, इट्स नॉट ऑडिबल। हाँ, it's not audible properly. Can you try once again? It's not audible. Hello? Who's that? It's Ashish. Ashish? Can you try once again? It's not audible. Or by mistake you kept your mic on. No, is it Ashutosh? Okay, it's not audible. I could not understand you. Yes, Aditya, I'll upload that today itself. I'm still in the college itself. I'll just reach home and I'll upload it. Okay, so random allocations we can do over here. अगर इसे मैंने एलोकेट कर दिया तो ऑब्वियसली इसे एलोकेट नहीं कर रहे, या इसे एलोकेट करेंगे तो ऑब्वियसली ये एलोकेट नहीं करेंगे हम। सो इफ आई एम एलोकेटिंग दिस रो वाइज आई कैन कैंसल आउट द कॉलम, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। आई एम राइट। सो रो वाइज मैं एलोकेट कर रही हूँ। सो नाउ सेकंड रो नथिंग इज देयर, थर्ड रो वी डोंट हैव एनी ज़ीरो, फोर्थ रो वी आर हैविंग 2 ज़ीरोज़, सो आई एम एलोकेटिंग दिस। सो ये कॉलम आपका कैंसिल हो जाएगा, राइट। ये ज़ीरो भी कैंसिल हो जाएगा। नाउ फिफ्थ रो आई एम अगेन हैविंग 2 ज़ीरो, सो मैं इसे एलोकेट कर देती हूँ। सो ये वाला कॉलम हमारा कैंसिल हो जाएगा। नाउ कॉलम वाइज ये सब कैंसिल है। यहाँ पर हम इसे चूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ज़ीरो यहाँ पर ऑलरेडी एलोकेट हो चुका है रो में। सो इसे मुझे डेफिनेटली कैंसिल करना पड़ेगा एंड इसे भी हमें कैंसिल करना पड़ेगा। सो आई एम नॉट गोइंग टू गेट सोल्यूशन ओवर हियर। तो यहाँ पर हमें एक ही रो मिल रही है जहाँ पर हमारे नंबर्स एलोकेट नहीं हो रहे, तो हम इसे ज़ीरो बना सकते हैं, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सो 0 0 0 आई एम गेटिंग ओवर हियर। आई होप दिस विल बी द राइट थिंग विच वी कैन डू इन दिस केस। सो 0 हम इसे भी कंसिडर नहीं कर सकते एज वी आर एलोकेटिंग 0 ओवर हियर। सो इतनी ही वैल्यूज़ बचती है जिसमें से लिस्ट वैल्यू अगर सब्ट्रैक्ट चेक करें हम एंड सब्ट्रैक्ट करें बाकी में से, तो यहाँ पर 0 0 0 1 आ जाएगा। No intersecting point we are having here, so we can cancel out the further simplification which is required by choosing the least value, subtracting from other and adding to the intersecting points. अब यहाँ पर हमारे पास रो वाइज यहाँ पर 0 है, चूज़ नहीं कर सकते, ऑलरेडी अलोकेट हो चुका है। थर्ड रो में यहाँ पर अलोकेट कर सकते हैं हम, राइट, एंड रेस्ट ऑफ वी कैन कैंसल आउट। तो ये वाला फिफ्थ रो क्या हो जाएगा इन दैट केस, यहाँ पे 0, ये 0 आ रहा है, ये 0, यहाँ पर 0, वो तो कैंसिल आउट हो रहा है। तो ये वाला एलोकेशन मिल रहा है। सो एलोकेशन कैसे लिख सकते हैं हम, 1 को B को एलोकेट हो चुका है, 2 को A को एलोकेट हो चुका है, 3 को E को एलोकेट कर रहे हैं हम,
4 को 0 को एलोकेट कर रहे हैं एंड 5 को 0 को एलोकेट कर रहे हैं. So 0 को मीन्स आई एम सॉरी, पोजिशन वाइज आई हैव टू राइट डाउन द मेंबर. दिस इज C एंड दिस इज D. एंड करस्पॉन्डिंग वैल्यूज के साथ हम आपका मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम, ऑप्टिमल सॉल्यूशन यहाँ पर लिख सकते हो. Please remember that here alternative solution is possible because of the situation. Here we randomly chose the numbers, right? Okay. And now last point, that is unbalanced and restricted assignment problem. तो ये दोनों भी प्रॉब्लम मैं साथ में लेने की कोशिश करती हूँ, सो दैट यू विल गेट बोथ ऑफ द कंसेप्ट वेरी क्लियरली. Let me give me just a minute. One problem I'll just choose. Right now I just have restricted problem with me. Yes, I'm writing down the problem. Question 1. I was looking for the unbalanced problem which can be made balanced and restricted. So I'll just write down that here. अरे यार. Just a minute, my tab is not working. Okay, so this is A, B, C, D and E and यहाँ पर मेरे पास है M1, M2, this is M3 and this is M4. So यहाँ पर मुझे वैल्यूज है मेरे पास, this is 9, 11, 15, 10, 11, then this is 12, 9, dash, 10 and 9 and यहाँ पर हमें मिल रहा है dash
11, 14, 11, 7 और यहाँ पर है 14, 8, 12, this is 7 and 8. So in classroom that day I have told you that जहाँ पर डैश दिया है मीन्स हम वो असाइनमेंट एट ऑल नहीं कर सकते. कौन सी असाइनमेंट नहीं कर सकते हम यहाँ पर? M2 के साथ C की असाइनमेंट हम नहीं कर सकते, इट्स रेस्ट्रिक्टेड. एंड M3 के साथ हम A की असाइनमेंट नहीं कर सकते, दिस इज़ रेस्ट्रिक्टेड. अपार्ट फ्रॉम दैट द रेस्ट ऑफ असाइनमेंट्स आर एप्लीकेबल. सो यहाँ पर इन रेस्ट्रिक्शन के साथ हमें प्रोसीड करना है. सो यूजुअली व्हेन वी सॉल्व द प्रॉब्लम what we try to make over here is this particular change. So we are going to assign, instead of this dashish, one value here which is infinity. Many of the books instead of infinity assign the value capital M which is the biggest value. So M को वो big positive value के फॉर्म में ट्रीट करते हैं. एंड प्लस इन्फिनिटी ऑल्सो वी आर ट्रीटिंग इन सिमिलर सेंस हियर. सो इन्फिनिटी में कुछ ऐड कर दो या कुछ सब्ट्रैक्ट कर दो, वो तो पॉजिटिव वैल्यू ही रहेगी, बिगेस्ट वन, राइट. एम को हमने किया तो M-9, वो हमें माइनस लिखना है या प्लस लिखना है, बहुत बार उससे कन्फ्यूजन हो जाता है. सो इंस्टेड ऑफ M वी आर गोइंग टू गेट द इन्फिनिटी हियर. अब ये प्रॉब्लम जो है वो मिनिमाइज द टाइम वाला प्रॉब्लम है. मिनिमाइज द टाइम एंड M1 जॉब कंप्लीट करने के लिए A ऑपरेटर को 9 आवर्स लग रहे हैं, M1 जॉब कंप्लीट करने को B ऑपरेटर को लग रहे हैं 11 आवर्स. इन दैट सेंस कॉस्ट मैट्रिक्स हमें आवर्स के फॉर्म में दिया है. यहाँ पर कितने नंबर ऑफ आवर्स आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट दैट जॉब. सो अकॉर्डिंग टू दैट नाउ वी हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम. अब सबसे पहले यहाँ पर भी हमें करना क्या है, हमें ये चेक करना है पहले कि ये बैलेंस प्रॉब्लम है या नहीं. अगर ये बैलेंस प्रॉब्लम नहीं है तो मुझे यहाँ पर डमी रो या डमी कॉलम अप्लाई करना होगा. तो हम क्या कर सकते हैं, ऑपरेटर्स हमारे पास ज़्यादा है, ऑपरेटर्स आर 5 एंड जॉब्स आर 4. सो ऐड क्या करना पड़ेगा हमें यहाँ पर, जॉब, राइट. तो ये जॉब हम यहाँ पर असाइन कर देते हैं M5, लेकिन इसकी कॉस्ट कुछ नहीं असाइन करेंगे हम. कॉस्ट मीन्स इन द सेंस यहाँ पर आर्स हम यहाँ पर कुछ नहीं दे पाएंगे M5 जॉब को, हम सिर्फ यहाँ पर ऐड कर रहे हैं. एम आई राइट. अब ये मैट्रिक्स जो है मैं री राइट करती हूँ वंस अगेन. सो लेट मी जस्ट री राइट दिस मैट्रिक्स बाय एडिंग द डमी. दिस इज योर डमी रो, करेक्ट. और मैं यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन लिखती हूँ. गिवन प्रॉब्लम इज अनबैलेंस्ड. सो ऐड डमी रो टू कन्वर्ट टू बैलेंस्ड प्रॉब्लम, असाइनमेंट प्रॉब्लम. ठीक है. Then AP is restricted. So add infinity at restrictions. So ये दो चीज़ें हमने कर दी. ठीक है. सो ये सब करके ये असाइनमेंट प्रॉब्लम हम री राइट करते हैं वंस अगेन. ठीक है. सो ये असाइनमेंट प्रॉब्लम है हमारा. यहाँ पर A, B, C, D, E एंड यहाँ पर M1, M2, M3, M4 एंड नाउ M5. तो ये है 0, 0, 0, 0, 0 एंड यहाँ पर है हमारे पास दिस इज़ 9, 11, 15, 10, 11. यहाँ पर है 12. दिस इज़ 9 डैश 10, 9. थर्ड है डैश 11, 14, 11, 7 यहाँ पर एंड दिस इज़ 14, 8, सही 12, दैन दिस इज़ 7 एंड दिस इज़ 8. ओके. तो यहाँ पर हमें ऐड करना है इन्फिनिटी. तो ये हमारा अब प्रॉपर बैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम है विथ रेस्ट्रिक्शंस विच वी रिप्लेस्ड बाय इन्फिनिटी एट दिस पोजिशंस. सो अगर आप इसमें से कुछ भी सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो इन्फिनिटी ही रहेगा. ठीक है. प्रॉब्लम इज
minimization the time consumption for the problem. So now let us row reduce it and column reduce it. So रो रिडक्शन करने के लिए मैं यहीं पर सिंप्लीफाई करती हूँ. सो सबसे लिस्ट वैल्यू है 9, तो यहाँ पे आ जाएगा 0, दिस इज़ 2, 9 + 6 15, यहाँ पे 1 एंड यहाँ पे आ जाएगा 2. ठीक है, यहाँ पर 3, दिस इज़ लिस्ट वैल्यू है 0, ओके 9 है. सो 12 - 9 3, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0. अब लिस्ट वैल्यू है 7, सो 7 4 11, दिस इज़ 4, यहाँ पे 7, यहाँ पे 4 और यहाँ पर 0. यहाँ पे इन्फिनिटी ही रहेगा. ठीक है, देन यहाँ पर वैल्यू है लिस्ट 8, तो 8 and 6 14, दिस इज 0. आई एम सॉरी, सबसे लिस्ट वैल्यू है इस रो में 7 नॉट 8. सो हाँ ओके, 7 सबसे लिस्ट वैल्यू है, यहाँ पे 7 बचेगा, दिस इज़ 1, दिस इज़ 5 0 एंड यहाँ पर 1. लास्ट वाली रो में कुछ चेंज नहीं होगा. सो ये आपका रिड्यूस्ड रो मैट्रिक्स है. अब कॉलम मैट्रिक्स को रिड्यूस करते हैं. फर्स्ट रो में 0 है तो कोई चेंज नहीं है, सेकंड रो में भी 0 है, कोई चेंज नहीं है, थर्ड रो में 0 नहीं है, कुछ चेंज नहीं है, फिफ्थ में भी, फोर्थ में भी एंड फिफ्थ में भी. वाई दैट सो? क्योंकि जैसे आप डमी रो ऐड करते हो ना, तो आपका कॉलम रिडक्शन नीडेड नहीं है. डमी रो implies column reduction not required. So ये एज अ रिमार्क आप लिख सकते हो. ठीक है, एंड सेकंड रिमार्क क्या होगा? इफ डमी कॉलम हम ऐड करते हैं, दैट इम्प्लाइज रो रिडक्शन नॉट रिक्वायर्ड. आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर एवरीवन. सो डमी रो है इसलिए यहाँ पर कॉलम रिडक्शन की ज़रूरत नहीं है. सो हमारा जो रो रिड्यूस मैट्रिक्स है उसके साथ हम कंटिन्यू कर सकते हैं. एम आई राइट? अब हमें एलोकेशन करना है. एलोकेशन के लिए ये मैट्रिक्स मैं फिर से एक बार लिख लेती हूँ, सो दैट इट विल बी ईजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड. दिस इज M1 M2 M1, यहाँ पर 0 2 6 1 2, दिस इज 3 0 infinity 1 0, यहाँ पे आ जाएगा 3 का इन्फिनिटी 4 7 4 0, यहाँ पे आ जाएगा 4, दिस इज 7 1 5 0 1 एंड फिफ्थ में 0 0 0 0 0. सो ये है आपका रिड्यूस्ड मैट्रिक्स टू एलोकेट zeros. So let us allocate 0 here. फर्स्ट रो एक 0 है यहाँ पर, तो यहाँ पर सब हम कैंसिल कर सकते हैं. ठीक है, सेकंड रो में 2 zeros है, एलोकेट नहीं कर सकते. थर्ड रो में यहाँ पर 0 है, तो ये कॉलम हमारा ये हो जाएगा. फोर्थ रो में यहाँ पर 0 है, तो ये कॉलम हमारा कैंसिल कर सकते हैं हम, तो ये zeros आपके कैंसिल हो रहे हैं. फिफ्थ रो में 2 zeros है, एलोकेट नहीं कर सकते. देन यहाँ पर 2 zeros है, एलोकेट नहीं कर सकते. यहाँ पर 1 0 है, तो ये पूरी रो कैंसिल हो जाएगी हमारी. थर्ड रो थर्ड कॉलम के साथ किया हमने. फोर्थ फिफ्थ कॉलम कुछ नहीं है, फिर से रो से स्टार्ट करते हैं क्योंकि 1 0 बचा है. यहाँ पर नहीं कर सकते, यहाँ पर कर सकते हैं, 1 ही 0 है, तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा. नाउ यू कैन सी ओवर हियर ज़ीरोज़ जो है, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ जो एलोकेट हो चुके हैं इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स. ठीक है, सो यहाँ पर एलोकेशन हम स्ट्रेट वे लिख सकते हैं, दैट इज़ अवर ऑप्टिमल सॉल्यूशन. सो एलोकेशन क्या है हमारा? M1 एलोकेट हो रहा है 0 को, M2 एलोकेट हो रहा है 0 को, सॉरी इट्स A. M2 एलोकेट हो रहा है 0 को B के साथ, M3 एलोकेट हो रहा है E के साथ विथ 0 वैल्यू, M4 एलोकेट हो रहा है D के साथ विथ 0 वैल्यू, एंड M5 एलोकेट हो रहा है टू द C.
एंड इसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज़ है वो आपकी ऑप्टिमल सॉल्यूशन हो जाएगी. सो ऑप्टिमल सॉल्यूशन इज z इज इक्वल टू a के साथ वैल्यू एसोसिएटेड है. क्या है वैल्यू एसोसिएटेड a के साथ? आई गेस इट्स 9 ना. इट्स 9 प्लस m2 के साथ वैल्यू एसोसिएटेड है b, सो इट्स 11. m3 के साथ वैल्यू एसोसिएटेड है e, ये है 7. m4 के साथ वैल्यू एसोसिएटेड है d, इट्स 7. एंड m5 के साथ c एलोकेटेड है, मीन्स इट्स 0. सो हमारा आंसर आ जाएगा दिस इज 20 प्लस 14 34. 34 इज द आंसर. लेट मी क्रॉस चेक द आंसर. सो इस टाइप के साथ हम इस वे में हम अनबैलेंस्ड एंड रेस्ट्रिक्टेड प्रॉब्लम या बैलेंस्ड एंड रेस्ट्रिक्टेड प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं. राइट. सो प्रॉब्लम्स आर प्रीटी इजी. कुछ जहाँ पर लूप फॉर्म हो रहा है वो सारे प्रॉब्लम्स मैं आपको एक बार अच्छे से राइट करके PDF फॉर्म भेज देती हूँ आज ही, सो दैट यू कैन प्रिपेयर वेल फॉर द एग्ज़ाम. ठीक है. सो ये तीनों भी टाइप हमारे बचे थे. लूपिंग स्ट्रक्चर या अल्टरनेटिव सॉल्यूशन इन असाइनमेंट प्रॉब्लम. सेकंड, मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम्स, वहाँ पर सिर्फ एक ही स्टेप अलग करनी है, रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर सिमिलर. एंड बैलेंस्ड या रेस्ट्रिक्टेड प्रॉब्लम्स. रेस्ट्रिक्टेड प्रॉब्लम्स के लिए आपको इन्फिनिटी असाइन करके हंगेरियन मेथड ही अप्लाई करनी है. अनबैलेंस्ड के केस में अगर आपके रो कम है तो रो ऐड करने हैं, कॉलम कम है तो कॉलम ऐड करने हैं. सिर्फ ये याद रखना है, अगर आपने डमी रो विथ ऑल जीरोज एंट्रीज ऐड किया तो कॉलम रिडक्शन रिक्वायर्ड नहीं है. एंड अगर डमी कॉलम विथ ऑल जीरोज ऐड किया तो रो रिडक्शन रिक्वायर्ड नहीं है. तो यू कैन स्किप वन ऑफ द केस. हमारे सो आपको ये सारी टेबल्स बनानी है. रो रिडक्शन, कॉलम रिडक्शन, रिड्यूस्ड मैट्रिक्स शो करके एलोकेशन शो करना है. एंड उसके बाद ये कंडीशन चेक करके ऑप्टिमलिटी की जैसे ही वेरीफाई हो जाती है आपको ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऐसे लिखना है. दैट्स इट. ठीक है. ओके. एनी डाउट एनीवन ओवर हियर? और एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकता है, हम यहाँ पर M5 को C अटैच कर रहे हैं, am I right? लेकिन ये अनएलोकेटेड रहेगा, वैकेंट रहेगा, क्योंकि ऐसा जॉब है ही नहीं, am I right? एंड इसको छोड़ के, इसको मैंने कैंसिल भी कर दिया, तो इसको छोड़ के जो 4 एलोकेशंस हमें मिल रहे हैं वो एलोकेशंस किसके लिए है? M1, M2, M3 एंड M4. उन चारों के लिए हमें एलोकेशंस चाहिए. M5 तो हमारा डमी है, तो ये पोजीशन 2 एलोकेट हो रही है, वो वैकेंट रहेगी. सो C जो ऑपरेटर है वो वैकेंट रहेगा. गॉट इट? सो ये है आपके असाइनमेंट्स प्रॉब्लम. विद दैट आई एम कंक्लूडिंग द असाइनमेंट प्रॉब्लम्स ओवर हियर. अगर आपको कुछ डाउट्स हैं तो पूछ सकते हो, एल्स वी कैन स्टॉप एट दिस पॉइंट.